ये कहानी है भोली की, जो अपने सहेली को अपनी कहानी बता रही है कि कैसे रात को इसका पति खटिया पे भी डर के मारे मुँह देता है। साला इनके अलावा घर पे कोई भी नहीं रहता, फिर भी अरुण को डर लगा रहता है कि कोई इनकी सुहागरात वाली रात देख ना ले, जिसके कारण वो कभी ज़्यादा देर तक पलंग तोड़ नहीं करता। तो उषा भोली को एक आइडिया देती है कि मेरे पास एक विदेशी वाली हॉट नाइटी है, मैं जब भी उसे पहनती हूँ तो मेरा पति जानवर बन के दहाड़ता है, आप भी उसे एक बार ट्राई करो और फिर देखो धमाका। भोली उषा की बात मान के आज रात ये भी ट्राई करने का प्लान बनाती है। इधर ये अरुण बाप की उम्र का हो गया है, फिर भी ये पंटरों के साथ हरामी बन के घूमता रहता है। इसके पंटर लोग इतने हरामी है कि इसके बीवी के ऊपर ही लाइन मारते हैं। खैर अब रात को उषा के कहे मुताबिक भोली वो फैंसी ड्रेस पहन के अपने जलवे अरुण के सामने बिखेरने लगती है। पर अरुण तो अरुण है, साला इसके सेंसेशन आसानी से नहीं जागते। पर भोली भी कहाँ रुकने वाली है, ये मियाँ खलीफा की तरह अरुण को उत्साहित करके जो कुछ उसे चाहिए होता है वो सब हासिल करने में सक्सेस मिलती है। जैसे इमरान हाशमी की मूवीज़ में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही अब दोनों के बीच रोमांस शुरू होता है और फाइनली भोली का ये जादू काम आने लगता है। और शुरुआत में ही सबको फैंसी वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 13 मिनट का है। पर उनके पास वो पावर नहीं है जो भोली के बॉडी को शांत कर पाए, उसे तो घंटों तक पेलम पेलाई चाहिए। पर अरुण है नाजुक बंदा, इसकी गाड़ी झुक चलती है और जब से शादी की है ना तब से ये भोली ऐसे ही धक्के खाती आ रही है। खैर पति है तो सहन तो करना पड़ेगा। अब कुछ दिनों बाद आता है अरुण का जिगरी भाई, सगा भाई अंगद, जो बहुत ही बड़ा पहलवान है और कुश्ती लड़ने यहाँ पे आया है। इसका ड्रीम है नेशनल चैम्पियन बनना, इसके लिए वो खूब मेहनत भी करता है शहर जाके। पर अभी गांव में कुश्ती कंपटीशन होने वाली है तो ये फिर आ गया है बढ़िया डोले शोले बना के, जहाँ भोली अपने देवर की तगड़ी बॉडी देख के देवर की दीवानी हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि एक भाई माचिस की तीली तो दूसरा पटाखा। भोली इतनी हलकट हरामी है कि अपनी गंदी नज़रें ऐसे डालती है कि 2 मिनट में ही वो उसकी पूरी स्कैनिंग करती है, जो वहीं पे सपने देखने लगती है कि क्या ही बताऊँ। कटरीली भाभी और पहलवान देवर का मज़ा ही मज़ा। भोली भाभी अब पूरी देवर के प्यार में डूब जाती है। वो अपने रूम में आके अपने देवर के सपने देख के ऐसा फैशन शो शुरू करती है कि देख के हिलाने का मन करेगा। और अभी सबको रिद्धिमा तिवारी का एक अनकट वाला सोलो हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 19 मिनट का है। भोली अपने देवर का लेने के लिए अब बहुत ही नीचे गिर जाती है, पर क्या फंटूश अंगद इसका पानी निकाल लेगा, क्योंकि ये भी अपने भाई की तरह 2 गुना शर्मिला है और लड़कियों से बहुत ही दूर दूर रहता है। तो क्या वो भाभी के प्यार में पगला होगा, ये देखना पड़ेगा बाद में। अब भोली अपने देवर को अपने आगे झुकाने के लिए खुद अपना पल्लू गिरा के जो अपना अंग अंगद को दिखाने लगती है कि अंगद की आंखें सिर्फ उन पर ही टिकी रहने लगती है। पर ये है पहलवान, इसे सिर्फ फोकस है अपनी कुश्ती पर, भाभी को इग्नोर मारता है। इसी बीच अरुण काम की वजह से आज बाहर जाता है, जिसके बाद फिर भोली हॉट कपड़े पहन के देवर को अपना बनाने जाती है। पर ये तो ज़रा भी ध्यान ही नहीं देता। फिर क्या किस्मत का साथ और घोड़े पे सवार, मतलब सपनों में जाके भोली अपने देवर के साथ पूरा मज़ा लेने लगती है और फिर से सबको भाभी देवर का ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 16 मिनट का है। हाय दैया, ये भोली भाभी भी ना चरम सुख की चाहत में रोज़ सपने देखती है, पर क्या उसका ये सपना कभी पूरा होगा। इधर आज गांव में एक न्यू हॉट हसीना आती है जिसे पटाने के लिए अंगद जाता है, पर उसे खाने को मिलती है एक थप्पड़। साला पहलवान ने खाई एक थप्पड़, वो भी लड़की के हाथ की। आदमी एक औरत के लिए कितना मार खा सकता है यह आज देखने को मिला। पर जो नई लड़की आई है ना वो कोई और नहीं भोली की बहन रोली होती है। और ये बात अंगद को जब पता चलती है तो वो खुशी के मारे आसमान में चला जाता है, क्योंकि अब वो इसके ऊपर लाइन मार सकता है। मतलब अब भाभी देवर के पीछे और देवर उनके बहन के पीछे। वाह क्या सीन है। भोली देवर के सपने देखती है और अब अंगद रोली के सपने देखने लगता है, वो भी दिन में। और एक बार फिर एक सपनों वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 17 मिनट का है। पर क्या अंगद रोली को पटा पाएगा,
या फिर भाभी सबसे आगे निकलेगी? बहुत सारे सवाल है। अब तो अंगद दिन रात रोली की जासूसी करने लगता है। फिर चाहे वो सोई हो, बेटी हो या नहाते हुए हो, सब जगह अंगद अपनी आंखें टिकाए रखता है, जिसके कारण वो दिल और दिमाग में पूरी तरह से बस जाती है। और साला ये रोज़ अब रोली के सपने देख देख के अपना हिलाने पर मजबूर हो जाता है और सबको बैक टू बैक वाले सीन देखने को मिलेंगे। भले ही अंगद प्यार सपनों में कर रहा हो, पर वाइब पूरी रियलिटी वाली मिल रही है। और लास्ट में भी सेम ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा जो 20 मिनट का है। अब तो अंगद रोली के प्यार में पगला गया है। दिल जिगर सब उसकी चाहत में लगा दिया है। अब उसकी तमन्ना कैसी पूरी होगी ये आगे देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, अंगद का प्यार वैसे ही रोली के ऊपर बढ़ने लगा था और भोली की बेकरारी और बढ़ती जा रही थी। अब अंगद के पास एक ही मौका था रोली को इम्प्रेस करके उसको पटाने का, क्योंकि वो गाँव भी वापस जाने वाली है और अभी अंगद की कुश्ती होने वाली है, कंपटीशन वाली। यही जीत के वो अपने प्यार का इजहार करने वाला होगा और फिर काफ़ी मेहनत करके फाइनली अंगद वो वाली कंपटीशन जीत जाता है। ट्रॉफी लेकर ये खुशखबरी सुनाता है सबको, जिसके बाद भोली सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होती है, साथ में रोली भी। पर आज ही रोली अपने गांव वापस जा रही है, जिसके बाद मौका देख के अंगद अपने प्यार का इजहार करता है और रोली भी इसे एक्सेप्ट करती है। पर अब तो इनका मिलना नहीं होगा यार, कैसे रहेगा अंगद रोली के बिना। इधर भोली अपना भीगा बदन अरुण को दिखाकर उसे प्यार करने पे मजबूर करती है और स्टार्टिंग में एक धाकड़ वाला सीन देखने को मिलेगा जो उतना भी खास नहीं है। इधर जब से रोली गई है तब से अंगद का मन ही नहीं लग रहा है। रोली से बात करने के लिए इसका दिल तड़पने लगा है, तो ये ना आधी रात को नंबर चुराने के लिए भाभी के कमरे में जाता है। तभी ये अपने देवर को रंगे हाथों पकड़ लेती है। पर अंगद अब बिना डरे साफ साफ कहता है कि मैं आपके बहन को बहुत ही चाहने लगा हूँ। जब से वो गई है मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं कुछ भी करके रोली से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। भाई ज़रा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, वो तुझे मिल जाएगी। पर अभी ना भोली को अच्छा मौका मिल जाता है अपने देवर का फ़ायदा लेने का। वो देवर को कहती है कि मेरे माँ बाप ना मुझ पे बहुत ही विश्वास करते हैं, मैं जिनसे कहूँगी उससे वो रोली की शादी करवा के देंगे, फिर लंगड़ा हो या पगला। जिसके बाद अंगद अपने भाभी के पैर पकड़ के आप मेरे रिश्ते की बात करो ना प्लीज़। ये हुई ना बात। अब भोली मुद्दे की बात करती है, यानी कि वो कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, तो आप मुझे खुश करो, मैं आपका काम करवा के दूंगी और आपकी शादी भी मैं उसके साथ करवा के दूंगी। पर ये ना बड़ा दुलारा है, साला आसानी से मानता नहीं। तो भोली ना घर पे कॉल करके रोली की शादी करवाने की बात करती है, जिसके बाद अंगद की फट के हाथ में आ जाती है, जिसके कारण अंगद अपने भाभी के सामने झुक के रोली से पहले भोली के साथ अपनी पहली सुहागरात मनाता है। और एक पहलवान किस कदर ठुकाई कर सकता है यह आज देखने को मिलेगा। अंगद भाभी को ऐसा चरम सुख और प्लेजर देता है कि इनका दिल भरने का नाम ही नहीं लेता। अब एक बार में ही ये तो रुकने वाली नहीं है, और अंगद भी सख्त लौंडा है, वो तो बस रोली रोली करने वाला होगा। पर यह देखना होगा कि क्या सच में भोली अपने देवर की सेटिंग रोली के साथ लगवा के देगी या फिर चमन चुतिया बना के उसका फ़ायदा उठाती रहेगी। ये जानने से पहले भाभी देवर का क्रिएटिव वाला यह हॉट सीन देखिए, जो पूरे 20 मिनट का है और लाजवाब सीन है। काफ़ी दिनों बाद भोली को मर्द का असली मज़ा मिलता है और वो बड़ी खुश हो जाती है। और अब वादे के मुताबिक अगले दिन भोली अरुण से बात करती है कि मुझे पता चला है कि आपका भाई मेरी बहन से प्यार करता है और वो दोनों कहीं भाग ना जाए, इससे अच्छा है कि हम ही उनकी शादी करवा के दे। अरुण तो फट से मान जाता है। इधर ये अपना अंगद भाऊ रोली के बेचैनी में बस उसके सपने देख के अपना पानी निकाल रहा है। और अभी एक क्रेजी वाला सबको वैसा ही हॉट सीन देखने को मिलेगा। रोली और अंगद की केमिस्ट्री सपनों में ऐसी है तो लाइफ टाइम कैसी रहेगी पूरी लाजवाब जोड़ी। और वैसा ही अभी दोनों के बीच पलन तोड़ सीन भी होता है। अंगद भाऊ तेरे जैसा कोई भी नहीं, तेरा ये सपना जल्दी पूरा होगा। और फिर अगले दिन भोली अपने देवर को बताती है कि मैंने अरुण को सब कुछ बता दिया है, वो मान गया है, अब बस मेरे घर वाले बाकी है, उनको मैं बताने से पहले मैं फिर एक बार आपका लेना चाहती हूँ। बोला था ना ये भोली भाभी है। रोली को
पाने की खातिर फिर से अंगद को अपने भाभी की प्यार को बुझाना ही पड़ता है और फिर से एक फंटेस्टिक वाला जोश भरा पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। बैक टू बैक 2 मस्त वाले हॉट सीन हैं और पूरे माहौल सीन हैं। 30 मिनट के हैं दोनों के दोनों सीन। ये भाभी तो देवर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही है, पर एक बार बोल के 2 बार यूज कर लिया, अब क्या और ऐसा ही बोल के और अपने देवर के साथ रंगरलिया मनाएगी। और अगर ये बात अरुण को पता चल गई तो दोनों को भगा भगा के मारेगा। पर डर वर गया भाड़ में, सबसे पहले शर्म सुख जरूरी है, बाकी सब तो देखा जाएगा। पर भोली भाभी अपने वादे पे टिकी रहती है और जैसा कहा था वैसे करके दिखाती है। भाभी सबसे बात करवा के रोली की शादी अंगद के साथ करवा के देती है और अब दोनों की शादी हो जाती है। तो फाइनली अंगद का भी ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। पर आज फिर भोली बीच में टांग बन के आखिरी बार रोली की सील तोड़ने से पहले मेरे साथ सुहागरात मनाइए ना, ये कहती है। पर अंगद साफ साफ कहता है कि भाभी जी, हमने तो तब वो सब रोली के खातिर किया था, हम उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। पर बेटा, तू जिसको परी समझ रहा है ना, वो तो चमन झिंगी निकली, क्योंकि शादी तेरे से करके आई पर अपनी सुहागरात तेरी भाई के साथ मना रही है। और तेरी ये क्या बात है भाई, साला ये अरुण अपनी सेटिंग कब लगवाया यार, ये तो चैप्टर में था ही नहीं। पर ये हेवी ड्राइवर बन के मस्त जोक मारा, मतलब लाइन मारी और रोली को पटाया। इधर ये भाभी के साथ बिजी है और रोली अपने जीजा के साथ बिजी। शादी की अंगद से पर टूकाई जीजा के साथ कर रही है और सबको ग्रैंड मस्ती वाला क्रेजी सुहागरात जीजा साली का सीन देखने को मिलेगा जो 22 मिनट का है। इधर इनका काम शुरू है और अंगद अपना पीछा छुड़वा के अपने कमरे में आता है और अपनी दुल्हन और अपने भाई का ये वाला कांड देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। साला सोचा था एक ईमानदार लड़की मिली है, पर ये तो शादी के पहले दिन ही गद्दार निकली। अंगद के सारे सपने टूट जाते हैं, पर अब ना वो क्या ही कर सकता है। ये भी अपनी पार्टी बदल के अपने भाभी का हाथ थाम लेता है। मतलब ये ऐसा हुआ जहाँ 2 भाई और 2 बहनों की आपस में अदला बदली हो गई और बेशरम बन के सब एक दूसरे की खोल के मारने लगे। कुछ भी हो पर हैप्पी एंडिंग ज़रूर हो गई और मज़ा बहुत ही आ गया। इसी के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी का अंत हो जाता है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही।